नमस्कार, वंदे मातरम। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, योग के विभिन्न प्रकार। तो उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे ज्ञान योग के संदर्भ में। ज्ञान योग क्या है, ज्ञान योग साधना करने की क्या आवश्यकता होती है, ज्ञान योग के अंतरंग बहिरंग साधन क्या क्या हैं, किस हिसाब से आप ज्ञान योग की चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं और कब आपको संन्यास दीक्षा दी जा सकती है। इन सारी विभिन्न अवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे, विभिन्न परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ज्ञान योग क्या है। तो आप यह समझिए कि साधक का ज्ञान योग से वह संबंध है कि जिस साधना मार्ग के द्वारा साधक ज्ञान का अनुसरण करता है और ज्ञान का अनुसरण करते हुए जब साधक साधना के सर्वोच्च मार्ग को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, तो उस प्रक्रिया को ज्ञान योग कहा जाता है। वास्तव में सभी साधनाओं में ज्ञान को माध्यम बनाया जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, लेकिन यहाँ पर और किसी भी प्रक्रिया के सहारे के बगैर सिर्फ ज्ञान को ही लक्ष्य बनाकर ज्ञान के ही विभिन्न तरीके से साधना करते हुए साधक अपने चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग का प्रारंभ आत्म जिज्ञासा से होता है और उसका परिपूर्ण आत्म साक्षात्कार से होता है। एक बार फिर सुनिए, ज्ञान योग का प्रारंभ आत्म जिज्ञासा से होता है और ज्ञान योग अपने परिपूर्ण अवस्था में आत्म साक्षात्कार से होता है, आत्म साक्षात्कार के बाद होता है। अब समझते हैं, इसकी शुरुआत में अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यासम फलम तथा तृप्तम स्वच्छेन्द्रियो नित्य मेकाकी रमते तू यह, अर्थात उसे ही ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है जिसकी इंद्रियां तृप्त हैं, जो शुद्ध इंद्रिय वाला है, सदा एकाकी रमण करता है, जिसने गहन आत्म जिज्ञासा से अपनी कल्पना, चिंतन और चित्त वृत्तियों का परिशोधन कर लिया है तथा शुद्ध इंद्रिय वाला हो चुका है। ज्ञान योग को बुद्धि के क्रियाकलाप से जोड़ने पर इस उपलब्धि तक पहुंच पाना मुश्किल है। इसीलिए बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर जब आत्मा को ज्ञान के साथ तारतम्यता स्थापित करते हैं और बुद्धि की सीमा से परे जाकर ज्ञान की साधना संभव होती है, उस अवस्था में व्यक्ति, जब साधक अपने जीवन में उसको अनुभव करता है, वही ज्ञान योग की सर्वोच्च अवस्था होती है, तब ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। ज्ञान साधना अर्थात अंतर आत्मा के गहन स्तर में यह अनुभूति एवं आस्था उत्पन्न करना कि हम सत चित आनंद, ध्यान से सुनिए, ज्ञान साधना अर्थात अंतरात्मा के गहन स्तर में यह अनुभूति एवं आस्था उत्पन्न करना कि हम सत चित आनंद परम सत्ता के अविच्छिन्न अंग हैं। अब जब व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर लेता है और अपने श्रेष्ठतम जीवन कर्म को अपना लेता है तो उसको लोकहित में प्रयुक्त करता है। ज्ञान साधना में निरत व्यक्ति जागृत आत्मा की संकीर्ण स्वार्थपरकता की परिधि से परे हो जाता है। वह सबको अपने आप में और अपने आप में सभी को देखने लगता है। ऐसी अवस्था में उसका चिंतन और कर्तव्य व्यापक लोकहित की भावना से काम करता है और ज्ञान साधना से बंधन मुक्त हुई आत्माओं की प्रत्येक विचारणा एवं प्रत्येक क्रिया पद्धति में मात्र आदर्शवादिता ही उभरती झलकती दिखाई देती है। ऐसे लोग अपने अंतःकरण के असीम आनंद और संतोष की सतत अनुभूति करते हुए ज्ञान योग की साधना में परिपूर्ण होते हैं। यह रहा ज्ञान योग का प्रस्तावना। अब बात आई कि ज्ञान योग की साधना कैसे हो। तो ध्यान रखिए, ज्ञान योग के साधना दो स्तर पे होते हैं। पहले बहिरंग साधना, फिर अंतरंग साधना। अंतरंग साधना तक पहुंचने से पहले आपको बहिरंग साधना से गुजरना पड़ता है। बहिरंग साधना के 4 स्तर हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व या मुमुक्षत्व। और अंतरंग साधना के 3 स्तर हैं:
अंतरंग साधना के 3 स्तर है, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन। अब बात यह आती है कि षट संपत्ति क्या है। तो षट संपत्ति है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। यह है षट संपत्ति। फिर से एक बार मैं बताता हूं, ज्ञान योग साधना के 2 स्तर हैं, अंतरंग, बहिरंग। बहिरंग के 4 चरण हैं। बहिरंग के 4 चरण हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व। अंतरंग के 3 हैं, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन। षट संपत्ति में 6 आते हैं, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब एक एक को समझते हैं। पहले हम बहिरंग साधना से शुरू करते हैं। तो बहिरंग साधना में विवेक, पहला शुरुआत क्या होती है? विवेक से। तो विवेक क्या होता है? विवेक एक ऐसी सचेतन, सूक्ष्म और अपार्थिव शक्ति है जिसमें व्यक्ति जीवन के आदि से अंत तक जो हमारे साथ रहती है और व्यक्ति यहाँ पर नित्य और अनित्य के बीच विभेद करना सीख जाता है। इस अवस्था को कहते हैं विवेक। विवेक का आशय यह है कि हम मानसिक और भावनात्मक और भौतिक जीवन में जागरूक बने रहें, पल पल जागरूक बने रहें। वैसे योग का काम भी यही है, हमें पल पल जागरूक और चेतन किए रहना। विवेक का काम भी यही है कि हमको पल पल जागरूक और चेतन किए रहे और हमको इस अवस्था तक हमारी बौद्धिक परिपक्वता को बढ़ाए कि हम सत्य और असत्य का, उचित और अनुचित का, नीर छीर का ज्ञान विवेक के माध्यम से कर सकें। श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान के बहिरंग साधना के अंतर्गत तत्वबोध में विवेक का स्वरूप बताते हुए कहा है कि नित्यम वस्तु तत्व एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। अर्थात नित्य वस्तु एकमात्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त यह समस्त जगत अनित्य है या मिथ्या है। यह नित्य और अनित्य का अपने भावना के अंदर दृढ़ विश्वास होना ही विवेक है। कहने का मतलब कि क्या नित्य है क्या अनित्य है उसका सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही विवेक है। क्योंकि यह जगत माया से बना हुआ है, तो इस माया को अनित्य मानना, यह जगत की उत्पत्ति का कारण माया है, माया नाशवान है इसीलिए अनित्य है, मिथ्या है, ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, बिना या माया या प्रकृति के जो है कि दूसरी कोई जो बिना माया या प्रकृति के, ब्रह्म की सत्ता के बिना या माया या प्रकृति नाम की कोई सत्ता नहीं है, कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। यह दार्शनिक सत्य है। इस बात को अपने दिल में स्वीकार कर लेना विवेक संहिता के प्रवाह के सदृश गतिमान और शक्तिमान है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें समस्त शक्तियां व्यक्ति की इतनी परिपक्व हो जाती है कि वह कुछ भी निर्णय लेने से पहले सत्य और असत्य का भली भांति विचार करने में समर्थ हो जाता है। उसी को विवेक कहते हैं। अब बात करते हैं वैराग्य क्या है। आप जानते हैं आध्यात्मिक प्रगति में आध्यात्मिक मार्ग में वैराग्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप महर्षि पतंजलि का योग सूत्र या श्रीमद् भगवद गीता को पढ़े होंगे तो हाँ आपको पता होगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए वैराग्य की बात महर्षि ने की है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि असंसहम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब यहाँ पर वैराग्य क्या है? तो वैराग्य वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य कोई भी कार्य करते समय मन से उसमें लिप्त नहीं होता। अर्थात जब कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य में सफलता या असफलता के बाद उस कार्य के चिंतन में मनुष्य अपना अधिकाधिक समय बर्बाद नहीं करता। वह
कार्य को अकर्म के दृष्टिकोण से करता है। अकर्म का मतलब है काम तो करना, लेकिन उस काम में उसके फल की इच्छा मत करना, उस काम में 100% पूरी तरह से मन से उसी का निरंतर चिंतन नहीं करना, उसी के बारे में, परिणाम के बारे में सोचना नहीं, और परिणाम में अपने आप को भागी बनाने के बारे में चिंतन नहीं करना। यह क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है वैराग्य। वैराग्य उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य अपने जीवन में रहकर भी विरक्त रहता है, अपने जीवन में रहकर भी विरक्त रहता है। वैराग्य में व्यक्ति इहलौकिक भोग और ऐश्वर्य से लेकर परलौकिक और दिव्य स्वर्गीय सुखों के भोगों का अनित्य क्षण भंगुर समझकर उसकी भोगेच्छा का पूर्णतः परित्याग कर देता है। अर्थात माया और माया से संबंधित को समझ लेता है कि यह जो है समाप्त होने वाला है, क्षण भंगुर है। जो भी भौतिक या प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ है वह क्षण भंगुर है। अब बात यह समझिए कि इस प्रकृति को मिथ्या क्यों कहा या क्षण भंगुर क्यों कहा है? क्योंकि प्रकृति से निर्मित वस्तुएं पल पल बदलती रहती हैं, पल पल बदलती रहती, उसमें नित्यता नहीं रहता। अर्थात आज हम जिस त्वचा को देख रहे हैं, इस त्वचा और कोष का बहुत बार पुनर्निर्माण हुआ है। जन्म से हमारी त्वचा ऐसी नहीं थी। ये सेल कितनी बार बनी, कितनी बार टूटी, और प्रतिपल बन रही हैं, प्रतिपल टूट रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये अनित्यता है। हमारे चित्त का मानसिक स्तर आज से 5 साल जो पहले था वो आज नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि चित्त का मानसिक स्तर अनित्य है, क्योंकि आज जैसा हम सोच रहे हो सकता है हम कल वैसा नहीं सोचें। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति से बनी वस्तुएं अनित्य हैं, सिर्फ ब्रह्म सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। तो इसके प्रति वैराग्य हो जाना मतलब जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति वैराग्य हो जाना। इस वैराग्य मतलब यह लौकिक में जो कुछ भी है, यह लौकिक परलौकिक किसी भी भोग वासना को लेकर हमारे मन में जो एक इच्छा है उसके प्रति वैराग्य हो जाना, इसको ही कहते हैं वैराग्य। अब बात आती है सम की, इसकी षट संपत्ति की। तो षट संपत्ति के अंदर 6 प्रकार की संपत्तियां हैं जो हमारे अंदर रहेंगी तो हम साधना के मार्ग में आगे जा पाएंगे। वो हमारे अंदर रहनी चाहिए ज्ञान योग के मार्ग से। वो 6 क्या हैं? वो हैं सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इसका विस्तृत वर्णन ऐसे है। देखिए सम क्या है? सम वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने चेतना का विकास इस स्तर तक कर लेता है कि उसकी चेतना मन का निग्रह करने में समर्थ हो जाती है। अर्थात अपनी मन की वृत्तियों को, अपनी चित्त की वृत्तियों को वह अपने नियंत्रण में रखता है और उसको निरुद्ध कर लेता है। तो इस अवस्था को कहते हैं सम। इंद्रिय अथवा मन का निग्रह कर लेना ही सम कहा जाता है। मन की निग्रह के मात्र से ही समस्त इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ क्या है? मन का निग्रह होते ही समस्त इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। ऋग्वेद में वर्णित है कि ध्रुवम ज्योतिर्निहितम दृश्यमेकम मनोजविष्ट प्रत्ययस्तंतोतः। अर्थात मन वह ज्योति रूप है, भौतिक ज्योति रूप नहीं है, किंतु सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है। यह तेजस्वी और वेगवान है। सुदूर देश देशांतरों लोक लोकांतरों तक गमन करने वाला महाबलवान है। अगर इसको आप बस में कर लिए तो आपका पूरा का पूरा इंद्रिय बस में हो जाएगी। और जब आपकी इंद्रिय बस में हो जाएगी तो आप विषयों के प्रति नहीं भागेंगे। जब आप विषयों के प्रति नहीं भागेंगे तो आप संग का त्याग कर देंगे। जब आप संग का त्याग कर देंगे तो आपके अंदर वैराग्य हो जाएगा। जब आपके वैराग्य आपके अंदर हो जाएगा तो आपको आंतरिक आनंद की प्राप्ति होगी। योग का यही लक्ष्य है। और धीरे धीरे आपको अंदर से आनंद मिलने लगेगा। फिर आपको आनंद बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। फिर मन की ताकत को बताते हुए
जब अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, मनः चंचलः कृष्ण, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निगृहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहो अर्जुन, निश्चय ही यह मन वाह बड़ा चंचल है, मन बहुत चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको बस में किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। अभ्यास और वैराग्य ऐसे साधन हैं जिसकी बल पर वायु से भी तीव्र गति से चलने वाले मन का आप निग्रह कर सकते हैं और उसको वैराग्य कर सकते हैं। अब बात आई दम क्या है। दम का मतलब है दमन करना। दमन करना किसको दमन करना? इंद्रियों को दमन करना। अब इंद्रियों का दमन आप कैसे करेंगे? इंद्रियों को विषयों से पृथक रखना, इंद्रियों को विषय से पृथक रखकर स्थिर रखना दम कहलाता है। दमो नाम वाह इंद्रिय निग्रह, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, चक्षु जिह्वा कर्ण आदि वाह इंद्रियों का निग्रह कर देना, इनको विषयों से अलग कर देना, इसको कहा जाता है दम। अब बात आती है उपरति क्या है षट संपत्ति में। तो उपरति वह है, उपरति का मतलब होता है उदासीन भाव को धारण करना, अर्थात इंद्रियों से विषयों को हटा देने के बाद आपके सामने चाहे जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण हो, उन सभी परिस्थितियों में उदासीन रहना। कहने का मतलब कि आपके अंदर जैसे कोई कुछ कहे, कर्म फल हो, सब कुछ त्याग दीजिए। कहने का मतलब कोई आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका फल अनुकूल प्राप्त होगा, प्रतिकूल प्राप्त होगा, ये सब चिंतन त्याग करके उसके प्रति उदासीन बन जाइए, सिर्फ अपने कर्मों में लगे रहिए। इसी को कहते हैं उपरति। समस्त विषयों के प्रति अनुराग का परित्याग करके अपने चित्त स्वस्थ बनाकर अंतर आत्मा में अपने चित्त को स्थिर करना ही उपरति कहा जाता है। अब बात आती है तितिक्षा क्या है। तो तितिक्षा वह अवस्था होती है जहां सुख दुख आदि द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक व्यक्ति सहन करता है, उसको कहा जाता है तितिक्षा। शीतोष्ण सुख दुख सहिष्णुत्वम, अर्थात शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहन कर लेना ही तितिक्षा कहा जाता है। तितिक्षा में की अग्नि में तप कर ही व्यक्ति का शरीर और मन निर्द्वंद होते हैं तथा वह समत्वम का परालाभ प्राप्त करता है। अब बात आती है श्रद्धा क्या है। तो श्रद्धा को बताते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, गुरु वेदांत वाक्य दिशु विश्वासः श्रद्धा, अर्थात गुरु और वेदांत की बातों में विश्वास रखना ही श्रद्धा है। जो हमारे यहाँ शब्द प्रमाण की अवधारणा है कि अगर प्रमाणिक स्रोत से, गुरु इत्यादि से, वेद इत्यादि से कोई बात हमारे तक पहुंच के आ रही है तो उसमें हमको श्रद्धा रखना, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना, उसको कहा जाता है श्रद्धा। श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा की सत्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए मार्ग को दिखाता है। जब भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी लौकिक चमक दमक कामिनी या कंचन के लिए मोहग्रस्त होता है तो माता की तरह ठंडे जल से मुंह धोकर गुरु की के प्रति जो श्रद्धा शक्ति है वो उस व्यक्ति को उस कंचन कामिनी से अलग करता है और व्यक्ति सत्य के सद्गुण और ऐश्वर्य स्वरूप ज्ञान को अपने अंदर धारण करता है। उसके अंदर इस समस्त संसार के प्रति प्रेम भावना विकसित होती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। अब बात आता है समाधान क्या है। तो समाधान यह है मल विक्षेप आवरण से रहित चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्राह्मणी सर्वथा तत्स समाधान मित्य युक्तम न तु चित्त स्थ लालनम, अर्थात चित्त के मलों का परिमार्जन करके विशुद्ध चित्त से ब्रह्म चिंतन अर्थात ब्रह्म ध्यान का अभ्यास करने से शीघ्र ही चित्त के समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं
और चित्त के समस्त उपद्रव को शांत करके ब्रह्मानंद का अनुभव साधक को होने लगता है। इसी को समाधान कहते हैं। अब बातें आती है मुमुक्षत्व क्या है। तो मुमुक्षत्व है मोक्ष को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको कहते हैं मुमुक्षत्व। जब व्यक्ति को तीनों प्रकार के दुख हट जाते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने की अंदर से जो तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं मुमुक्षत्व। अब बात आती है अंतरंग साधना की। तो ज्ञान योग की साधना उपनिषद से चलती है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी भार्या मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहा है कि आत्मा वारे दृष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम निधि ध्यासितव्य, अर्थात आत्मा के विषय में ही श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना और आत्मा का ही निधि ध्यासन करना चाहिए। तो श्रवण मनन और निधि ध्यासन को ही हम क्या कहते हैं, उसको अंतरंग साधना कहते हैं। श्रवण का मतलब है, श्रवण अंतरंग साधना का प्रथम अंग है। इसके अंतर्गत व्यक्ति आत्मा को चरम लक्ष्य मानकर आत्म साक्षात्कार करने के उद्देश्य से, मोक्ष प्राप्ति करने के उद्देश्य से गुरु के द्वारा बताए गए वाक्यों को श्रवण करता है। इसको कहते हैं श्रवण। अब गुरु के द्वारा बताए गए बात का मनन करता है, निरंतर चिंतन करता है, उसी को कहते हैं मनन। मतलब गुरु तो दिन भर बोलेंगे नहीं, लेकिन ये श्रवण किसकी बातें करना है, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म स्थिति में जो व्यक्ति ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर चुका है ऐसे व्यक्ति की बातों को श्रवण करना है। मेरी बात को या किसी व्यापारी ढोंगी बाबा की बात को नहीं सुनना है, किसी अली मौला करने वाले को नहीं सुनना है। अगर आपको श्रवण करना है और ज्ञान मार्ग में जाना है तो आपको ऐसे सुनना है जो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति हो। अब बात आती है मनन क्या है। तो उस गुरु ने जो बात कही उसी बात का निरंतर चिंतन करना मनन है। अब निधि ध्यासन क्या है, गुरु के द्वारा कही गई बात का आत्म साक्षात्कार कर लेना, व्यवहारिक अनुभव कर लेना निधि ध्यासन है। जैसे गुरु ने कहा कि बेटा यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो इस बात को सुनना श्रवण, इसी का चिंतन करना कि जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, इसको कहेंगे मनन। और इसी का लाइव अनुभव करना, इसी का अपने चित्त की, अपने अंतर आत्मा की अवस्था में जाके इसको अनुभव करना कि जो इस ब्रह्मांड में है वो सब हमारे चित्त में है, हमारे शरीर में है, उसी को कहते हैं निधि ध्यासन। व्यवहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव। जब प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता है तो निधि ध्यासन कहते हैं। इसी अवस्था में योगी को अहम ब्रह्मास्मि की और तत्वमसी की फीलिंग आती है, अनुभूति होती है, अपने मुंह से उच्चारण करता है और उसको दशनामी परंपरा के तहत दीक्षित किया जाता है। यही है ज्ञान योग।